हेलो व्यूअर्स, एक्सरसाइज 11.2 का फिफ्थ क्वेश्चन देखो। व्हेन 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स आर एडेड द सम इज 0, फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर मानने हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट इवन इंटीजर बी एक्स। तो फर्स्ट इवन इंटीजर आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। आप देखो जब सेकंड इवन इंटीजर निकालते हो तो आपका वो क्या हो जाएगा, देखो इंटीजर आपके इवन इंटीजर क्या होते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे करके चलेंगे, प्लस माइनस चलेंगे। तो ये 2 से 4 कब आ रहा है, मान लो ये आपका एक्स है। ठीक है, तो अगला इंटीजर आपका कौन सा हो गया, इवन। आप 2 इसको 4 को ब्रेक डाउन करेंगे, 2 + 2 करेंगे, तो 2 को तो आपने x माना है, तो ये x + 2, तभी तो आपका 4 आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, x + 2 कर दिया। 6 को देखो आप क्या लिखते हो, इसमें से 2 आपने जब ले लिया, 2 को तो आपने x माना है और +4 कर दिया। ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं आप, तो इवन इंटीजर निकाल देते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। अगर मैं आपसे कहूँ 6, 8, 10, ये आपके नंबर हैं, तो ये अगर 6 को मैं क्या मान रही हूँ, x मान रही हूँ। ठीक है, 6 = x मान रही हूँ, तो इसमें x मेरा ले लिया, वो कितना है, 6 हो गया, क्या बचा, 2 बचा, तो 6 + 2 8 हो गया। यहाँ देखो x + 4 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, 6 है, 6 + 4 = 10। तो हम इस तरीके से अननोन नंबर इवन इंटीजर कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड इंटीजर मेरा इवन इंटीजर क्या हो जाएगा, x + 2। थर्ड इंटीजर इवन इंटीजर की बात वो कर रहा है, ये x + 4। इस तरीके से मेरे जो हम एज्यूम करते हैं, इवन इंटीजर भी बोला है उन्होंने और कॉन्सिक्यूटिव भी। तो ये 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर हैं, x + 2, x + 4। वो क्या कह रहे हैं, इन तीनों को जब आप सम कर रहे हैं, ठीक है, सम करने पर आंसर 0 हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम करो, x + 2 सेकेंड इंटीजर, x + 4 थर्ड इंटीजर, आंसर 0। इसको सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट ओपन करिए, x + 2 x + 4 = 0। 1 2 3 3x है, +6 = 0। 3x को यहीं रोकना है, 6 को उधर ले जाना है, 0 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -6 आएगा। और x = क्या हो जाएगा, -6/3, 3 से इसको काट दिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, -2। तो ये तो आपका क्या आया, फर्स्ट इंटीजर। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखा फर्स्ट इंटीजर, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या हो गया आपका, -2। सेकंड सेकंड की जब आप बात कर रहे हो, सेकंड इवन इंटीजर आपने क्या माना था, x + 2 माना था, और आप इसकी वैल्यू x की वैल्यू यहाँ रख दिए, -2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपने क्या रखी, -2 + 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेकंड इंटीजर 0 हो गया। थर्ड इंटीजर पे आ जाओ, थर्ड इवन इंटीजर, x + 4 माना था आपने, x की वैल्यू जब आप -2 रखते हैं, +4 रखते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 इवन इंटीजर आपके क्या हो गए, -2, सेकंड वाला आपका 0 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। तो ये 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर हो गए। ओके, इसी का देखो क्वेश्चन नंबर, अब आप 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो आपसे, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर सच दैट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर हैं, उनको कंडीशन दी है इन्होंने, 2/5 ऑफ स्मॉलर, जो छोटा वाला ऑड इंटीजर होगा उसका 2/5 एक्सीड 2/9 ऑफ ग्रेटर बाय 4। तो देखो आपको ये कंडीशन जो आपको दी है, आप इसमें क्या करेंगे, देखो ये वाली 6 का आप एज्यूम करिए। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर है। ठीक है, आपसे क्या कहा है, फर्स्ट ऑड इंटीजर बी x हो गया।
सेकंड जो आपका ऑड इंटीजर आएगा, देखो अब आपका सेकंड ऑड इंटीजर क्या आएगा, वो x+2 आएगा। आगे देख लो आप, 3 है और 5, ये दो ऑड नंबर हैं। इन दो ऑड नंबर के बीच में कोई भी ऑड नंबर नहीं है। एक 4 आ रहा है, वो आपका इवन नंबर है। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ऐसे 2 या 3 नंबर जिनके बीच में कोई भी इवन नंबर ना हो। तो 3 और 5 है। 3 को अगर मैं x ले रही हूँ तो 5 को मैं क्या बोलूँगी, x, ये बोलती हूँ ना 3+2 करूँगी, 3+2, 3 को मैंने x ले लिया +2 कर दिया, तो अगला जो ऑड इंटीजर होगा वो x+2, ये लिख दिया। अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या बनाएंगे, इक्वेशन आपको बनानी है। वो क्या कह रहे हैं, दो ऑड इंटीजर कैसे, जिसका 2/5 ऑफ स्मॉलर, 2/5 स्मॉलर इंटीजर कौन सा होगा आपका, x होगा या x+2, ये वाला होगा स्मॉल, ठीक है। इसमें 2 ऐड हो रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये हो गया स्मॉलर। क्या कह रहे हैं, एक्सीड, ठीक है। कितना बड़ा हुआ है वो, इक्वल कर दो आप इसको 2/9, 2/9 कर दिया। ग्रेटर, ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये वाला, x+2 कर दिया आपने। इसका 4 है, 4 ज़्यादा है, ठीक है। ये छोटा वाला नंबर इसके बराबर आ रहा है कंडीशन से। अब देखो इसको आप क्या करोगे, 2/5x है, ठीक है। तो आप इसको, या तो आप इसमें क्या करो, जो एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे देखो क्या करोगे, इसको आप एलसीएम इसका क्या होगा, 45, एलसीएम है ना ये, एलसीएम ऑफ 5 और 9 का 45 हो गया। अब इस 45 से इक्वेशन के बोथ साइड आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 45 इंटू 2/5x इक्वल टू 45 इंटू 2/9 x+2 प्लस 45 इंटू 4, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, 5 9 जा, काट दिया आपने, 9 5 जा, हो गया। तो ये 9 और 2 18 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 5 2 जा 10, ब्रैकेट में x+2, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 4 5 जा 20, 2 कैरी ओवर, 4 4 जा 16 और ये 180। और ओपन करिए आप, 18x इक्वल टू, इसे ओपन करिए 10x + 20 + 180, 10x को इधर ले जाइए, 18x माइनस 10x इक्वल टू, इसे आप ऐड करिए 200, ठीक है। ये आपका 18x माइनस 10x हो जाएगा 8x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 200/8, ठीक है। और आप इसको 4 से काट दिए, 4 2 जा 4 5 जा 20, यह आ गया 2 से जस्ट 25 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 25। तो ये आ गई आपकी 25। तो आपका फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या हो गया, 25, और सेकंड ऑड इंटीजर आपका क्या हो गया, क्या कंसीडर करा आपने, x+2, x की वैल्यू आप रख दो 25 + 2 इक्वल टू 27, ठीक है। तो आपके दो ऑड इंटीजर 25 और 27 हो गए, ओके।